दोस्तों हमने कई वीडियोस में बातें की हैं। आज हमने बात करनी है मुगल एरा के बारे में और उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में कि किस तरह उसने ब्रूट फोर्स के थ्रू लोकल लोकल पॉपुलेशन को सब्जुकेट किया और उनको उनसे गुलामी की तरह उनसे काम करवाया और ब्रूट फोर्स के थ्रू काम करवाया। लेकिन पहले हमने ये समझा था कि जब भी एम्पायर्स बनती हैं, ये बड़े बड़े महल्लात बनते हैं, तो हमेशा ब्रूट फोर्स के थ्रू बनते हैं। हमेशा एक शख्स होता है, एक एम्पायर होती है, एक तबका होता है जो बहुत ताकतवर होता है और अपनी फिजिकल प्रोवेस के थ्रू वो लोगों से काम करवाता है, बड़े बड़े मोहल्लात बनवाता है, उनसे एग्रीकल्चर करवाता है, सरप्लस क्रिएट करवाता है, सरप्लस जनरेट करवाता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपना गुलाम बनाकर अपने मातहत करके उनसे मजदूरियां करवाता है और वो मजबूरी में करते हैं ये काम। तो मुगलों ने भी यही कुछ किया। और फिर हमने ये बात की थी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी दुनिया का इंस्टीट्यूशन हो, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जिनका मकसद सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना और उस कंट्रोल के थ्रू उनसे काम करवाना था, सरप्लस जनरेट करवाना था, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े, आप फारिग बैठे रहें, फिर फिलोसफी को जनरेट करें, क्योंकि खाना आपका जो खुराक है, जो वेल्थ है, वो आपकी जनरेट होती आ रही है, वो दूसरे कर रहे हैं काम। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मुगलों के पास भी टाइम था, मुगलों ने भी बड़ा आर्ट एंड कल्चर में काम किया, बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो उसकी एक वजह ये भी थी। दूसरा हमने ये बात की थी कि जब भी लोग ब्रूट फोर्स के थ्रू काम करवाते हैं, उनको उस फोर्स को मेंटेन करने के लिए एक नैरेटिव चाहिए होता है, जो नैरेटिव वो लोगों में आम करवाते हैं, मकबूल करवाते हैं। ऑर्डर को, जो एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्डर होता है, उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए ये लोग एक नैरेटिव बनाते हैं, एक डिस्कोर्स बनाते हैं। तो मुगलों ने भी ये काम किया। उन्होंने यहाँ पर मदारिस बनाए, उन मदारिस के थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन की लोगों में, ऐसे मुल्ला, ऐसे काजी पैदा किए कि जो लोग उस ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। उन्हें शरीयत पढ़ाई, उन्हें इस तरह की किताबें पढ़ाई। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम एक और डिटेल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने के लिए मैं एक बेसिक सी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको अनरेवल करेंगे इन चीज़ों को, कि वो कौन सी किताबें थी, वो कौन सी बातें थी जिनके थ्रू इन्होंने मेंटेन किया कंट्रोल। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि मुगलों ने अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जिस तरह ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल किया, उसी तरह नैरेटिव को भी बनाया, नैरेटिव को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो सोशल नैरेटिव, वो सोशो पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने मदारिस के थ्रू उन्होंने परवेट किया। यहाँ पर मदरसे बनाए, यहाँ पर शरीयत पढ़ाई, यहाँ पर जिस तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ाए, जिस तरह की किताबें पढ़ाई, कुछ थी जिनका ताल्लुक नॉलेज से था, जैसे इल्म फल्कियात था, इस तरह की चीज़ें थीं, मंतिक हो गया, फलसफा हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी, जैसे शरीयत है, लोगों को काबू करने के लिए ज़रूरी थी, जैसे शरीयत के थ्रू, जैसे और भी जितनी भी किताबें थी जिसमें ऐसी नॉर्म्स की बात की गई है कि जिनके थ्रू लोगों को कंट्रोल किया जाता है, लोगों को आज़ादाना तौर पे जीने की इजाज़त नहीं होती, और उन बातों के थ्रू मुल्ला और काजी लोगों को कंट्रोल करता है। ये जितनी भी डराने वाली बातें हैं, धमकाने वाली बातें हैं, ये सारे मुल्ला काजी करते थे, और ये मदारिस से ट्रेन होके आते थे, सर्टिफाइड होते थे मदरसों से, और फिर ये मुगलों के लिए काम करते थे। ये मुगलों के अपॉइंटेड काजी होते थे, जो शहर शहर में, गांव गांव में होते थे, और वहाँ पे ये लोग फैसले सुनाते थे। और वारिस शाह ने इसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया अपने 17वीं सेंचुरी की, हाँ, हीर वारिस शाह में, कि जिसमें वो बताते हैं कि काजी किस तरह पैसे लेके दूसरों से, दूसरे ताकतवर के हक में फैसले करता है, और उसकी जो नॉलेज है, जो वो मदरसों से गेन करता है, उसका लोगों को कोई फायदा नहीं, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उस नॉलेज का मकसद इनलाइटनमेंट नहीं है, उस नॉलेज का मकसद पावर एलीट को, उनके कंट्रोल को कंसोलिडेट करना है। और यही काजी और मुल्ला करता आया था, और सरप्राइजिंगली, स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिचुएशन आज पाकिस्तान की है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर पाकिस्तान को आपने समझना है, तो आप 17वीं सेंचुरी के पंजाब को समझें। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है और उसी की कंटिन्यूएशन है। इंडिया का जो पंजाब है वो अब दिल्ली के अंडर है, तो इसलिए वहाँ पे कई सारी चेंजेस हो गई हैं। तो माइंडसेट का फर्क है, जो ऑपरेटिंग माइंडसेट है, जो रूलिंग माइंडसेट है, उसने, उसकी मैनिफेस्टेशन इंडियन पंजाब पे नजर आती है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब जो है वो वही का वही है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग और रूलिंग माइंडसेट है वो वही है जो 17वीं सेंचुरी में था। इसलिए वही चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। यहाँ पे भी एलीट दगड़दूज के थ्रू, ब्रूट फोर्स के थ्रू अब जमीनों पे कब्जे कर रही है, लोगों पे, लोगों को गुलाम बना के वैसी बैठी हुई है। उनकी वही वैल्यू सिस्टम है। मैं तो हैरान हो रहा था तहमीना दुरानी जो है, उनकी किताब जो उन्होंने बताए माय फ्यूडल लॉर्ड में, कि उनका जो एक हस्बैंड था, खैर पता नहीं उसका नाम क्या था, तो उस बंदे की वैल्यू सिस्टम वो बता रही थी कि वो किस तरह हमको नेकेट करके मारता था, और क्या उसके रंगीन और ख्वाहिशात थी। तो वो वैल्यू सिस्टम जो कि बाहर से आने वाले रूलिंग एलीट का था, बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करना, कंट्रोल करना, एक
ये वैल्यू सिस्टम, लोगों को कंट्रोल करने का, तबाह करने का चीज़ों को, ये अब भी लोगों में मौजूद हैं, इन एलिट्स में। वो चीज़ें अब तक हमें नजर आ रही हैं। और जो मुल्ला और काजी का इंस्टीट्यूशन है वो भी वहीं का वहीं है। लोग मौलवियों को इस्तेमाल करते हैं, ये एलीट लोग मौलवियों को, काजियों को इस्तेमाल करते हैं अपने हक में फैसले दिलवाने के लिए, अपने हक में फतवे दिलवाने के लिए। और जिस तरह ये मौलवियों को इकट्ठा किया हुआ था झुंड में, जिस तरह मजों को झुंड में इकट्ठा करते हैं, और आर्मी के आर्मी चीफ जो थे, और साथ में ख्याल में शहबाज शरीफ भी थे, अब जिस तरह वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में, इससे साफ नजर आता है भाई इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आपका स्टेट का नैरेटिव है जो कि जायज़ है, जो कि ज़रूरी है कंसोलिडेट करना, आप उसको बनाएं। लेकिन जिस तरह आप मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह मज़हब में लाइन हो रहा है। और इससे हमें ये भी समझ में आता है, मैं ये भी नहीं कह रहा मज़हब में लाइन हो रहा है, लेट्स पुट इट असाइड, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि हमारा मज़हब के साथ ताल्लुक किस नौइयत का है, किस नेचर का है। और वो है यूटिलिटी का। हम मज़हब को प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए। और यही रियलिटी 17वीं सेंचुरी के पंजाब की थी, जिसको वारिस शाह ने डिपिक्ट किया अपनी हीर वारिस शाह की कहानी में, कि काजी को, मुल्ला को किस तरह मुगल एलीट इस्तेमाल करती है, और दूसरी एलीट, जमींदारों की एलीट इस्तेमाल करती है अपने हक में फायदा करने के लिए, अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए। और जो नॉलेज मदरसे से काजी और मुल्ला गेन करता है, उसका मकसद वननेस को और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को समझना नहीं है, उसका मकसद वननेस और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी के अगेंस्ट जाना है। यानी एक आर्टिफिशियल सोशल ऑर्डर को जो कि एक्सप्लॉइटेटिव है, उसको मेंटेन करना है, जो वननेस और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है, उसका एंटीथीसिस है। वननेस और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है, जो नॉलेज का अल्टीमेट गोल है कि आप वननेस को समझें, वो गोल उस नॉलेज से अचीव नहीं होता जो मदरसे में पढ़ाई जा रही थी उस वक्त, वो जो आज पढ़ाई जा रही है। अब तो खैर बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गया। वो तो उस वक्त एलीट ने बनाया था अपने सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आज तो उसका वो भी खैर मकसद नहीं रहा, लेकिन एक तरह से उसका मकसद रहा है। जो बड़े बड़े ये हजरात हैं मौलवियों के, ये लोग उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इनके बारे में कहा जा सकता है हाँ। लेकिन अभी भी वो उसी तरह कर रहे हैं, उसको रिवाइज भी नहीं किया कि अपने तुमने नए मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, स्टेट के गेन के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए नया सिलेबस जनरेट कर दो। वो वही पुराना घिसा पीटा सिलेबस वो लेके चल रहे हैं जो मुगलों ने इस्तेमाल किया था अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इनका मकसद, इनकी नॉलेज का मकसद वननेस और यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को समझना नहीं है, कि हम सब एक हैं, हमें अपनी रविश पे चलना चाहिए, अपने नेचर पे चलना चाहिए, अपने असल के मुताबिक चलना चाहिए। उसका मकसद अपने असल से दूर करना है, कि आप आर्टिफिशियली बाउंड्रीज क्रिएट करें, लोगों को उनकी नेचर पे चलने से रोकें, उनको कंट्रोल करें। और फिर उनको कंट्रोल करने के थ्रू आप नेचर को तबाह करें, उनके थ्रू सरप्लस जनरेट करें, एग्रीकल्चर करें। फिर एग्रीकल्चर के थ्रू आप जिस तरह जमीन को तबाह करते हैं, उस तरह जो आप नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और आप एक ऑर्डर को, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस को जो है वो आप नेगेट करते हैं, तो ये नॉलेज का अल्टीमेट गेन नहीं होता। इस ये उस नॉलेज का एंटीथीसिस है जो ये लोग हासिल करते हैं, और उसका ताल्लुक सिर्फ एलीट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है। यहाँ पे मेरे सामने कुछ पोइट्री है मेरे सामने, मैं ये पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, इससे पता चलेगा कि किस तरह उन शायरों ने, जैसे सुल्तान बाहू हैं, बुल्ले शाह है, उन्होंने और वारिस शाह, उन्होंने किस तरह क्रिटिक की इस मौलाना मौलवियों के तबके की। और हमें समझ में आएगा कि मौलाना के तबके की क्रिटिक किस तरह की जानी चाहिए और हम किस तरह कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो सुल्तान बाहू बताते हैं मौलवी के बारे में, काजी के बारे में, पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिझावन किया होया, पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिझावन क्या होया, इस पढ़या हूँ। मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, आई नॉट यूज टू रीडिंग एंड स्पीक इन पंजाबी, सो पार्डन दैट। I will translate for you this. Gaining knowledge through repeated readings are directed to please the rulers. What is the use of such readings? यानी तुम्हारे नॉलेज का मकसद सिर्फ रझाना है रूलर्स को, एलीट को, तो तुम्हारे इस नॉलेज का क्या मकसद है? इस नॉलेज का मकसद नॉलेज गेन करना नहीं है, इनलाइटनमेंट नहीं है। फिर बताते हैं सुल्तान बाहू कि अल्लाह पढ़्यो हाफिज होयो न गया हिजाबो पर्दा हो, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो भी तालिब होयो जरदा हो। तो आपने जर से जरा अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। विद गॉड्स ब्लेसिंग यू हैव मेमोराइज्ड कुरान बट नो सीक्रेट वाज रिवील्ड टू यू। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी यू बिकेम अ स्कॉलर एंड येट यू आर ग्रीडी फॉर मनी। यानी कुरान को पढ़ने के बाद तुम पे कोई नए राज अफशा नहीं हो गए, क्योंकि तुम्हारी जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर थी वो इंटैक्ट है। और फिर ये बड़ा मजे का है, दिस इज माय फेवरेट। पढ़ पढ़ आलिम करन तकब्बुर, मुल्ला करन वडियाई हूँ,
गलियां दे विच फिरन निमाणे बगल किताबां चाही हो पढ़िया इल्म वधी मगरूरी अकल भी गया तलुहा हो After hard studies, the scholars are exhibiting arrogance and mullahs are showing pride. The poor guys are wandering in the streets with books under their armpits. With studies and gain of knowledge, arrogance has enlarged and reasoning has vanished. यानी तुम लोगों के नॉलेज से तुम्हारा गरूर बढ़ रहा है। ये किस तरह का नॉलेज है कि जो तुम्हारे गरूर को खत्म नहीं कर रहा, तुम्हें वननेस की तरफ नहीं ला रहा, तुम्हें इंसानियत की तरफ नहीं ला रहा, बल्कि उसे दूर कर रहा है। एग्जैक्टली, दे आर पॉइंटिंग आउट द फैलेसी इन द एजुकेशन सिस्टम दैट मुगल्स ब्रॉट। एक और बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है, ये बुल्ले शाह ने ये लिखा था। पढ़ पढ़ मुल्ला होए काजी, अल्लाह इल्मा बाजो राजी, होए हिर्स दिनों दिन ताजी, नफा नियत विच गुजार। इल्मों पे काजी होर अखी वाले उन्हें कोर, पढ़दे साध ते छड़दे चोर, दो ही जहाने होया ख्वार। The knowledge has led to more complications. The eyes have become blind. They grab the innocent and let go of the thief. They bunked in both worlds. यानी ये दोनों जहानों में फेलियर हैं और ये लोग चोरों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्ट्राइकिंगली सिमिलर 17th सेंचुरी के पंजाब में ये बातें हो रही हैं, ये बातें डिस्कस की जा रही हैं, और क्या ये बातें आज के दौर में आपको सिमिलर नजर नहीं आती? एग्जैक्टली सिमिलर है, स्ट्राइकिंगली सिमिलर। और मजे की बात, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में प्रोग्रेसिव राइटर्स पोइट्स एग्जिस्ट करते थे, जो लोगों की बात करते थे, जो मौलवियों की क्रिटिक करते थे। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये, जिससे डॉक्टर मंजूर एजाज की अगर आप किताब पढ़ें, ये आइडियोलॉग ऑफ पंजाब, वारिस शाह, तो उसमें बताते हैं कि वारिस शाह ने, हीर रांझा वारिस शाह में बताया कि जो मौलवी हैं ये सेक्सुअल डिजेनरेट्स हैं, ये लोग होमोसेक्सुअल हैं। यानी आप सोचें कि उस वक्त वारिस शाह ये बता रहे हैं और आज भी ये बातें एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती हैं, ये मौलवियों के बारे में, काजियों के बारे में। दे आर सेक्सुअल जनरेट्स, डिजेनरेट्स, होमोसेक्सुअलिटी में इंगेज हैं ये लोग। और ऐसा क्यों है? क्या ऐसी इकोनॉमी है जो मदारिस से पैदा होती है, क्या ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है जो ये फरसूदा निज़ाम लाता है कि जिसकी वजह से लोग ऐसा बन जाते हैं? वारिस शाह जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ना सिर्फ इकोनॉमी में, ना सिर्फ हायरार्की में, बल्कि कि सेक्सुअल डिजेनरेशन में भी, इनके पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस में भी एग्जिस्ट करती हैं बातें। तो जो बातें जिनकी क्रिटिक आज हम लोग करते हैं इन मौलवियों के बारे में, इन काजियों के बारे में, इस मुल्ला तबके के बारे में, वो उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी। स्ट्राइकिंगली सिमिलर। तो ये चीजें उस वक्त, ये बातें उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन आज इन बातों को करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस वक्त दबा के क्रिटिक हो रही थी, दबा के इनको लताड़ा जा रहा था, इस तबके को, जो एलीट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती है। इनका मकसद इनलाइटनमेंट नहीं है, नॉलेज गेन करना नहीं, नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं, सिर्फ कंट्रोल हासिल करना है, सिर्फ लोगों को दबाना है और एलीट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है।